हेलो मेरे प्यारे प्यारे वॉरियर्स। मैं आज एक नई रीडिंग करने वाली हूँ जो कि चैनल रीडिंग है माँ सरस्वती के लिए। उसका मीडियम मैं बन रही हूँ लेकिन बात वही आपसे कर रही हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं आपके साथ, उन्होंने ही सारे जो भी पाइल्स के फ़ोटोज़ हैं वो सारे खुद से मुझे उन्होंने बताए। और उनके साथ में वो जो सिंबल्स जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे माँ सरस्वती जी का वीणा यूज़ किया है मैंने, और एक क्रिस्टल यूज़ किया है जो कि वाइट प्योर फुल मून की एनर्जी है, और एक में पिकॉक का फेदर है। सेलेक्ट करेंगे अपनी पायल्स को तब आपको मिलेंगे वहाँ पर, लेकिन एक पायल इसमें मेरी भी है, और जब मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको आपकी इंट्यूशन चेक करनी कि आप मेरे साथ कैसे कनेक्टेड हैं, तो मुझसे कितना रेजोनेट हुए, आप मेरे साथ कितना कनेक्शन में हैं, है ना मेरे वॉरियर्स। इसमें इंट्यूटिवली मुझे मैसेजेस मिले थे कि मैं अलग अलग डेक से माँ सरस्वती के कार्ड्स चूज़ करूं और अलग अलग डेक यूज़ करूं, टैरो कार्ड अलग अलग पाइल के लिए, जहाँ से अलग अलग मैसेजेस मिले। और इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने रून्स भी यूज़ किए हैं जो कि मैंने ये खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अब ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। कर अपने भीतर की क्रिएटिविटी के साथ जोड़कर आप लोगों के लिए कैसे कुछ नया नया तैयार करूं। तो मैं एक मीडियम हूँ, माध्यम, वैसल। हम कुछ नहीं करते, हमेशा वो ही करती हैं रूप हर किसी के साथ में। वो जो एक्सपीरियंस करना आई हैं यहाँ पर, सोल जो एक्सपीरियंस, सोल क्या है, हमारी सोल के पास सबसे ज़्यादा विजडम होती है, शक्ति हमारे भीतर जो है, वो एक्सपीरियंस करने आए हैं इतने सारे लोगों के थ्रू। अपनी कला के साथ जुड़िए, अपने भीतर की माँ सरस्वती के साथ जुड़िए, अपनी शक्ति के साथ जुड़िए, और फिर देखिए लाइफ कितना इजी गोइंग फ्लो में जाती है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, कोई भी रुकावटें नहीं होंगी, आप जो भी करना चाहें वो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यही मैसेजेस बहुत सारे मिले हैं, गाइडेंस मिली है इस रीडिंग में। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी पाइल्स के साथ। यूज़ करिएगा इंट्यूटिवली। ओके, 3 पाइल्स हैं इस बारी, बाय द वे मैं बता दूँ, सिर्फ 3 पाइल्स। ओके, हेलो मेरे प्यारे प्यारे पायल वंस। तो मैं पहले ये कार्ड से, जब मैं मेडिटेट कर रही थी इस कार्ड के साथ, एंशिएंट क्या स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, हमारे मंत्रास हो सकते हैं। तो आपको हमारे जो वेदों में जो मंत्र, जो स्क्रिप्शंस हैं, उनको किसी को लिटरेचर से, जो हमारे वेद पुराण हैं उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। वो कोई पढ़ सकता है या कोई पढ़ रहा है, उनसे नॉलेज गेन कर रहा है, विजडम मिल रही है उन्हें, तो ये अच्छी बात है। और कोई मंत्रास चैंट करके अपने आप के साथ जुड़ रहा है, माता रानी के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। कोई इंस्ट्रूमेंट कोई इस फील्ड से हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, या कोई सिंगर हो सकता है, कोई ज्वेलर है जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग फील्ड से है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग से है, और कोई यहाँ पर कैसी एनर्जी है ना, कितनी ब्यूटीफुल, सुंदर, सुहान पर प्योर सोल्स हैं। इस पायल में प्योर सोल्स हैं। स्वान के ऊपर वो सवार जैसे माता रानी चले आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो एंटर कर रहे हैं। ये कुछ चैनल मैसेजेस मिले थे। और माता रानी के साथ आप कनेक्शन बनाने के लिए आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। स्पार्कल जैसे डायमंड से, तो कोई स्टेज पर है और जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इस तरीके की एनर्जी।
और जब मैं इनके साथ मेडिटेट कर रही थी तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई चेक कर रहा है, जैसे हम कोई वाद्य यंत्र बजाने से पहले वो सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, सब ठीक है, तब तान ठीक है, टाइट कर लो, लूज़ कर लो। तो वो चीज़ कोई प्रिपरेशन कर रहा है इन सारी चीज़ों के साथ, कोई अपने साथ कि मेरी बॉडी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब रिदम में है। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके की कुछ एनर्जी मिली थी। रूल्स को मैं बाद में रीड करूँगी आपकी रीडिंग के बाद में। और जब मैं इन कार्ड्स के साथ मेडिटेट कर रही थी तो लॉर्ड गणेशा, बुद्धि के, ज्ञान के देवता, पेशेंस, प्योरिटी, माँ सरस्वती और लॉर्ड गणेशा दोनों आए। देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। चलिए अब मैं आपके कार्ड्स शफल करती हूँ। वैसे ये रेडी है, लेकिन चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन कोई आपका मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये कार्ड्स का साइज़ देख रहे हैं कैसे, स्क्रिप्चर्स जैसे वो होते हैं ना, यस, ये पढ़ना, बुक पढ़ना, इस तरीके से खोलिए पढ़िए। तो ये एकदम से एक चैनल था कि मुझे हर एक डेक, मतलब मुझे हर एक पाइल के लिए अलग डेक से टैरो रीडिंग करनी है ना। क्वेश्चन रेडी करिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स लूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन, अब आप अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए। बैक ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। और अब मैं आपके कार्ड्स रीड करती हूँ। आपका पहला क्वेश्चन, 6 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड से, जैसे मैंने बोला था ये कार्ड से कि मूवमेंट, कि कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है सीखने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रही थी, आपकी रिकॉर्डिंग में बहुत डिस्टर्बेंस थी, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पायल वंस के लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपको, आपके आसपास का जो माहौल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कि वो आपको, जैसे आप रिसर्च करने जा रहे हैं या कोई खोज पर निकल रहे हैं, चाहे वो भीतरी हो या बाहरी हो या किसी भी चीज़ पर, तो वो आपको वो शांति वाला माहौल नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने भी आपकी, ये मैं 3rd टाइम आपकी पाल रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी हैं घर पे और भी, लेकिन ऐसा घर पे इतना शोर कभी नहीं होता। उनको पता है कि मैं अगर अपना काम कर रही हूँ या कुछ भी, तो वो डिस्टर्ब नहीं होते। क्योंकि अब मैं इसको बिल्कुल शांति के साथ में करना चाहती थी, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ और एक पाइल में इतना सारा कट लग, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था। मैं अपने काम को बहुत ही उससे करती हूँ, ऑनेस्टी के साथ में। अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, किसी के पास इतने नॉइज़ जा रही है, तो वो मेरे मैसेजेस पर ध्यान ना देकर हम लोग डिस्ट्रैक्शन पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादा। तो अब मैं आपकी स्टार्ट करती हूँ रीडिंग कि आपका जो ये फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड, वो वही मूवमेंट की बात कर रहा है कि कोई कहीं बिल्कुल शांति की जगह जाना चाहता है। जैसे ये माउंटेन्स भी हैं, माउंट कैलाश यात्रा करते हैं हम लोग, तो वहाँ कितनी पीस है, माउंटेन्स में कितनी शांति होती है, कितनी पीस होती है ना। तो वो ही सारी चीज़ें हैं कि वहाँ से कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, या आप अपने भीतर के पीस को खोज कर आ रहे हो, लौट कर आ रहे हो, लीडरशिप रोल के लिए रेडी होकर आ रहे हो। जब आप वहाँ जाएंगे,
वो जाने वाली यात्रा आप कंप्लीट कर चुके हैं मे बी, और अब है कि आपने अपने भीतर की वो शांति खोज ली है, वो संतुष्टि आ गई है आप में, आपने अपने उन चीज़ों को काबू में कर लिया जो हमारे लस्ट डिज़ायर्स होती हैं। तो उन चीज़ के लिए आप लीडरशिप रोल के लिए अब रेडी हैं, और अब आप लौट रहे हो, क्योंकि ये वॉन्ट्स ये इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से, और हॉर्सेस उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मतलब या तो कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो कि गुड न्यूज़, ये यहाँ पर लिखा भी है, लीडरशिप, गुड न्यूज़, सक्सेस, पब्लिक रिकग्निशन, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने जो भी काम किए हैं, जो भी अब तक आपने सीखा है, जो भी आपको सिखाया गया है भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से जो भी मैसेजेस मिले हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उन सारी चीज़ों को आपने जिस तरीके से लिया है गाइडेंस के तौर पर, तो वो सारी चीज़ों ने आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने में हेल्प की है। आपकी जर्नी को सक्सेस होने में जो हेल्प की है, जो आपको तैयार किया है, जो आपको तैयार किया जा रहा था, उन सबको आपने इतने अच्छे से लिया है कि अब आप घर लौटने को, होम कमिंग को, वापसी आपकी हो रही है वहाँ से, होम कमिंग। तो अब क्या करेंगे, आप अपनी कम्युनिटी के लिए लीडरशिप रोल प्ले करेंगे, अपने घर परिवार या अपने आसपास के लोग जो सीखा है वो सिखाने के लिए लीडरशिप रोल है। उसमें गुड न्यूज़ ये है कि सक्सेस मिलेगी, पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी आपको। अब तक जो आपने अपने भीतर ही जो वक्त बिताया है, जो आपने क्वारंटीन वक्त बिताया है, वहाँ से अब आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी। प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस, क्योंकि ये वार्ड्स बढ़ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब हमें पब्लिक रिकग्निशन मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंट भी है, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ रहा है। और इन सब में आपका ये क्या है, ये कार्ड क्या बता रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि जो आपने अब तक जिस तरीके से भगवान पर भरोसा रखकर, उस गाइडेंस पर भरोसा रखकर आपने काम किया तो उसमें जो आपको अपने जिस तरीके से पूरे फुल फेथ के साथ भगवान पर भरोसा किया है, तो वहाँ से आपको क्या, उन सारी चीज़ों से अब भगवान खुद सारथी बनकर आपको निकाल कर लाएंगे अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं। लेकिन वही भरोसा रखना पड़ेगा जैसे अर्जुन ने कृष्ण पर भरोसा रखा था, ठीक है। परसिवरेंस, रश डिसीजन, टर्मोइल्स, वेंगेंस, एडवर्सिटी, कंट्रोल, एक्शन, विल पावर, सक्सेस और डिटर्मिनेशन। कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपने पूरा डिटर्मिनेशन, अपने भीतर की विल पावर, अपने हार्ट चक्रा की पावर को यूज़ करना है, अपने दिल की मजबूत रखना है दिल को, चाहे सामने कोई हो। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन, उनके सामने कौन थे, उन्हीं के अपने थे, उनके गुरु, उनके पितामह और वो सारी चीज़ें थी। तो वो घबरा रहे थे कि मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। उन्होंने कहा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, मैं जो कह रहा हूँ उतने उन बातों को विश्वास कर और युद्ध में कूद पड़ो और इस युद्ध को लड़ो। ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध जब भी हम करते हैं तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हमारे साथ होती है। बस हमें क्या करना, पूरे फेथ के साथ अपने मन, मतलब हमारा कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड हम पे हावी होता है, हमारा राइट और हमारा लेफ्ट ब्रेन हम पर हावी होता है कि ये सही है गलत, ये हमारे अपने, हम इनको कैसे मारे, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें वो आकर परेशान करती है हमारे मन को। तो वो वही कह रहे हैं, विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ अगर तुम करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम धर्म युद्ध जीतोगे। और अपने एक्शंस को कंट्रोल मत करना, एक्शंस लो, उन्हें कंट्रोल नहीं करना है। पूरी एडवर्सिटी के साथ में टर्मोइल्स आए आपके मन में, आपके भीतर टर्मोइल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा टर्मोइल्स होंगे, बहुत ज़्यादा द्वंद्व उठेगा आपके भीतर, द्वंद्व होता है उत्पन्न हमारे मन में, हमारे हृदय में कि, और फिर हमें वहाँ से क्या, उन सबको शांत करके अपनी पूरी हिम्मत से, अपनी पूरी ताकत लगाकर हमें रस डिसीजन लेने पड़ते, क्योंकि यहाँ लड़ाई भीतर की है और सामने हमारे अपने हैं जिस खोज पर आप गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड कार्ड है, देखिए, मन का विचलित होना, लॉसूट और क्वारल, करेज, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, टेंशन, डाइवर्सिटी।
वो कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से किसी यात्रा पर निकलते हैं, जब आप इस तरीके से कोई काम करते हैं भगवान के लिए, मतलब हम पूरे धर्म अपनी निष्ठा के साथ, तो हमें चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हम भीतर ही, हमारा मन ही हम पर हावी होता है, क्योंकि मन चाहता ही नहीं है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में हमारे मन के भीतर की लड़ाई होती है। आप चाहे अपने करियर पर देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियल को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये रीडिंग किस चीज़ के लिए देख रहे हो और ये मैसेजेस किसके लिए। हर जगह यही है। आप कोई बिजनेस नया सेटअप करना स्टार्ट करते हैं तो सोचते सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि इतना फ़ायदा होगा, इतना पैसा लगाया, क्या इतना पैसा हो जाएगा, कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा। कोई जॉब पर जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, हमारा बॉस कैसा होगा, हमारे कॉलीग्स कैसे होंगे, पता नहीं तरह तरह की बातें होती है। आप जब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लोग कॉम्पिटिटिव हैं भी या नहीं। मे बी वहाँ पर आप में ज़्यादा पोटेंशियल हो तो वो कंपटीशन हो ही ना, है ना। तो टेंशन ही क्यों लेनी है इतना, पहले ही अपने मन में इतने भीतर कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों लाने हैं। करेज के साथ जो भी सिचुएशन है उसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने से हमें पता चलता है, हम यूं ही अपने आप से मनगढ़ंत कुछ भी नहीं सोच सकते या बना सकते हैं। किसी भी चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना ही है। और अभी मुझे जस्ट कैमरे में 10-10 नंबर दिखा, 10-10 एंजल नंबर, न्यू बिगिनिंग और कंप्लीशन का होता है। अब मैं आपका सेकंड यहाँ से देखती हूँ। यस, देखिए भीतर, मैं तो सारी चीज़ें आपको बोल रही हूँ कि मेरी रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल होती हैं। और माँ सरस्वती में कला, नृत्य, वो कह रहे हैं कि देखिए कैसे उन्होंने यहाँ जंगल में जहाँ पर भी हैं, जैसे यहाँ पर भी माउंटेन्स और वैसी यात्रा, और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ऐड करें तो 10 ऑफ वॉन्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी। होम कमिंग, देखिए यहाँ पर आ गया ना होम कमिंग, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत जिम्मेदारी होती है घर की और परिवार की। मतलब कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे आप निभाते निभाते थक गए हैं, जिनको आप ढोते ढोते थक गए हैं। तो हम थक जाते हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमें कहाँ आना चाहिए, अपने हार्ट चक्रा पर, अपने हार्ट सेंटर पर, उनकी ऊर्जा के साथ हमें जुड़ना चाहिए, कृष्ण की ऊर्जा के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही है जो धरती के पालनहार है, वही सारी चीज़ें करेंगे। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, वो सबका अपना अपना रोल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कृष्ण को मानना है और इनकी डिवोटी बन जाइए, और ये मैं ये कह रही हूँ कि वो पालनहार हैं, वो धरती को के लिए वही हैं, जैसे कि हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, वो घर को हम लोग को पालते हैं, पोसते हैं हमारे लिए। तो माँ लक्ष्मी और कृष्ण दोनों धरती के पालनहार हैं। माँ लक्ष्मी धरती पर जो भी मेटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं वो आपको सब चीज़ प्रोवाइड कराती हैं, अगर आप उनसे जुड़कर प्रेयर करते हैं। वो बहुत ही दयालु हैं दोनों ही। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे ना। तो वो आप में टैलेंट देती हैं कि आप में कोई स्किल है, अपनी स्किल से जोड़कर आप उसको यूज़ करके आप वो कर सकते हैं। हम अपने हार्ट, जो हमारा हार्ट है, यहाँ से देखिए जो हमारा हार्ट है वो घायल है, वो घायल है। क्यों? लोग हमें रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते हैं। लोग हमें यहाँ पर भी था रिकग्निशन मिलेगा। तो वो चीज़ कि लोग हम पर ध्यान दें, वो टैलेंट, तो वो हम पे कब ध्यान देते हैं, जब हम अपने टैलेंट को, अपनी विद्या को जो हमें भगवान ने दी है उनके साथ पूरी निष्ठा से, कैसे वो कि जैसे वो है ना, उनका जो अटायर पहने हुए हैं उन्होंने, जो कपड़े पहने हुए, वो कैसे कितने स्पिरिचुअल से हैं। यहाँ पर क्या है कि अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी सत्वता से, आप में जो टैलेंट है उस टैलेंट को, उस चीज़ को अगर आप करते हैं, किसी में डांस की है, कि कोई म्यूजिशियन है, कि कोई कलाकार स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, कोई यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेसेस बनना है किसी को कुछ, लेकिन सबसे पहले आपको अपने भीतर की उस कला से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर कोई एक इंसान है और ये इस तरीके के कपड़े पहले, बहुत पहले वो पहना करते थे, जो योगी होते थे। योगी का क्या मतलब है? श्री कृष्ण को सबसे बड़ा योगी कहा गया है। तो योगी का मतलब है कि कल युग में कोई भी इंसान सबसे पहले अगर अपने भीतर बैलेंस लाता है, हार्मनी, एग्जैक्टली हार्मनी अगर लाता है, अपने भीतर जॉय के साथ जुड़कर काम करता है,
तो क्या होता है कि तो वो हर चीज़ को पा सकेगा, हर चीज़ को पूरा कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना शोर, इतना डिस्ट्रैक्शन होगा कलयुग में कि हम अपने ही आप की बात नहीं सुनेंगे। ये दोनों फीमेल हैं, यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पुरुष प्रकृति की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कि हम अपने ही भीतर की एनर्जीज का कोई जेंडर नहीं होता, वो अपने ही भीतर के उस रूप को, जो पहले आपका रूप था, जो पहले आप कैसे थे, क्योंकि वहाँ यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि वो सेम है, दोनों फीमेल है, मीन्स ये उनका अभी का लेटेस्ट वर्जन है, ये उनका ओल्ड वर्जन है। तो वो कह रहे हैं उनके साथ स्टेबिलिटी लाओ, उनके साथ मर्ज हो जाओ। उनके साथ कैसे मर्ज हो जाओ आप, दोनों अपने रूप के साथ, आपके भीतर वो है, वो गुण है, अपने गुणों के साथ में मर्ज हो जाओ, तभी फिर आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो आप में हम्बलनेस आएगी, काइंडनेस आएगी, फिर आप उस चीज़ को वैल्यू करने लगोगे। वैल्यू हार्ट चक्र हमारा, हम जब अपने आप को ही हारमोनी के साथ होते हैं तो हम अपनी चीज़ों को वैल्यू करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट ब्रोकन, लोगों ने हमें उस तरीके से नहीं देखा जैसे हम चाहते हैं, हमारी चीज़ों को, हमारे इमोशन को, हमारे दिल की चीज़ों को, जो हमारी ख्वाहिश है उनको पूरा नहीं किया किसी ने। तो वो कब हील होती है, जब हम खुद के साथ ऐसे हारमोनी में होते हैं, है ना। तो हार्ट सेंटर की एनर्जी के साथ जोड़िए पूरा अपने भगवान के साथ, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, हमारी आत्मा परमात्मा है, हमारी आत्मा ही तो परमात्मा का वो छोटा सा अंश है। और यहाँ पर परमात्मा हमारे द्वारा ही तो आए हैं, अलग अलग रूप में इतने सारे लोग हैं, वो उनके माध्यम से यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आई है हमारी सोल, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने आई है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, वो यहाँ पर, क्योंकि धरती पर इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें और किसी दूसरे प्लानट पर नहीं है जितनी खूबसूरत चीज़ें अर्थ पर है। तो वही चीज़ है कि हम खुद ही उन चीज़ों को निगलेक्ट करते रहते हैं, उनसे मुंह फेरते रहते हैं। तब भी वो कह रहे कि अपने भीतर शांति बनाइए, अपने भीतर इतनी शांति लाइए कि आप भगवान पर पूरा विश्वास कर सकें कि यस, मैं चाहे जो भी करूं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई मैटर नहीं करता आप कौन है, लेकिन आप अपने भीतर अगर कॉन्फ्लिक्टेड हैं, अपने हार्ट सेंटर से जुड़े हुए नहीं हैं, तो लोगों की बातें, लोगों के कमेंट आपको चुभेंगे, जैसे इसमें 3 एपिसोड में वो चुभ रही हैं। तो आप अपनी कला के साथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होगी ही, देखिए एबिलिटीज़, कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी होगी जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान के द्वारा दी गई होती है। उनके साथ जब हम जुड़ते हैं, आप साइड में कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी कला, माँ सरस्वती की उस वरदान के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर आप अपने भीतर वो शांति, वो करुणा, वो काइंडनेस, वो प्यार, वो सब चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के साथ टीम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर आप अकेले तो नहीं बना सकते, या ये इंसान सिर्फ अकेले नहीं बना सकता, इसकी टीम होगी, है ना। तो वो टीम वर्क, अप्रूवल, एफर्ट, कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलना जुलना। डॉक्टर क्या ऑपरेशन करने जाता है तो क्या वो अकेले ऑपरेशन करता है, उनकी कितनी बड़ी टीम होती है। इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ उस पूरे प्रोजेक्ट को रीड करते हैं कि हाँ ऐसा उन्होंने डिज़ाइन बनाई, वो अपनी टीम को गाइड करते हैं। अलग अलग टीम होती है कि ये काम, ये टीम ये काम करेगी, ये टीम ये काम करेगी। तो आपको टीम वर्क करने के लिए भी अपने भीतर बॉस बनने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी लाने के लिए वो कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें अपने भीतर, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप किसी को गाइड कर पाएंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे, उन पर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे अपनी, तो टीम आपकी आपको छोड़कर चली जाएगी। वो आपके साथ काम क्यों करना चाहेगा, क्योंकि आजकल कोई नहीं किसी की सुनता है, छोटा हो या बड़ा। वो ये कहते हैं आप राजा होंगे तो अपने घर के होंगे, मैं आपके यहाँ बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। कोई अच्छा लीडर मिलेगा मैं उसके अंडर काम कर लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है, उनके अंदर क्वालिटी है, तो वो कहीं पर भी कर लेंगे। तो पहले आपको अब एक अच्छा राजा बनना पड़ेगा, तभी तो आप रोल लीड कर सकते हैं। कृष्ण का ही रोल यहाँ पर ले लीजिए एग्जाम्पल, कि कृष्ण ने कैसे अपने सारी चीज़ों को ओवरकम किया, अपने फियर को, अपनी सारी चीज़ों को, उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने माता पिता छोड़े, बचपन से ही एक के बाद एक कैसे उन्होंने वो सारी चीज़ें की। पैदा हुए तो अपनी माँ छोड़ दी, पिता ने अपने से दूर करके दूसरे माँ बाप के पास छोड़ा, वहाँ पर भी लोग अटैक करते रहे। तो उनके लाइफ को अपना रोल मॉडल बनाइए, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाइए जो कि आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जो गॉड कॉन्शियसनेस है। और यहाँ पर ये देखिए नाइट ऑफ कप्स है, वाव। और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर आप रेडी होंगे। ये
भगवान ने आपको यहाँ से यात्रा चली आपकी, आपने सीखा, आपने वो सारी चीज़ों के साथ काम किया है और अब उन्होंने आपको ये कप दिया है। ये है नाइट ऑफ कप्स, हीलिंग। तब आपके हार्ट की हीलिंग हो जाएगी कि आप पर लोगों का, आपके आसपास के जो डिस्ट्रैक्शंस है उनका असर ना पड़े। ऐसे हो जाना, योगी हो जाना, मतलब योग हो जाने के लिए आपको गेरुआ वस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ शांति, पीस क्रिएट करना एकदम, तो वो वाली चीज़। और ये कितनी शांति, मतलब ये जो ब्लू कलर होता है वो बहुत ही पीस, शांति वाला होता है, ठंडक देने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला कलर है। तो वही सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। और यहाँ पर वाइट लाइट है, मतलब गॉड गॉडेसेस ने खुश होकर आपको ये दिया है कब कि आप इसके साथ कैसे जस्टिस करें। अब आपको लोगों को बांटना है, तो आप कैसे बांटेंगे? ये आपको आपके लिए ही नहीं मिलता है। जब हम इस स्टेज पर होते हैं तब हमें ये लगता है कि हम एक टीचर रोल निभाएंगे लोगों के लिए, इसीलिए लीडरशिप रोल आया आपके पास, इसीलिए यहाँ टीम वर्क आया, कोलैब करना लोगों के साथ। वो कैसे सीखेंगे? जैसे अर्जुन ने कृष्ण पर भरोसा रखकर वो किया, राजा बनने के लिए नहीं उन्होंने ये युद्ध किया था, उन्होंने पूरी धरती पर ये धर्म को स्थापित करने के लिए किया था। तो यहाँ पर ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं है, ऐसे हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की इस धर्म की स्थापना में, इस कलयुग में धर्म की स्थापना में बहुत सारे लोग वो टीम रोल प्ले करेंगे, वो टीम वर्क करेंगे। हम सब कितने सारे लोग, तभी तो जाकर वो हो पाएगा। आप देखा कितने सारे लोगों ने युद्ध लड़ा था, वो धर्म और अधर्म का ही तो युद्ध था। और कलयुग में डार्क और लाइट में ही तो युद्ध होगा कि जो लाइट से, जो वाइट लाइट से, प्योर डिवाइन लाइट से जो जुड़ा होगा, जो इस शक्ति से जुड़ा होगा, डिवाइन से, माँ की जो इंटेलिजेंस, जो विजडम है, नॉलेज है, उससे जुड़ा होगा, वही तो ये फ़र्क कर पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। वही चीज़ ड्रीमर, वो बड़ा ड्रीम रखना, वो बड़ी पिक्चर देखना कि यस मैं भी रोल प्ले कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में, अपना योगदान दे सकता हूँ। वो इंटेलिजेंस, वो क्रिएटिविटी, रोमांस का कार्ड क्या है? अपने भीतर की एनर्जीज के साथ में मिलना, अपने पुरुष और प्रकृति की एनर्जी के साथ में मिलना, ठीक है। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है कि आप रेडी हैं टीचर रोल के लिए, और यहाँ पर तो लिटरली आप बने हैं क्वीन ऑफ कप्स। तो कोई नाइट ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ कप्स की जो यात्रा थी उन्होंने पूरी कर ली है। ये इसके बाद ये कार्ड आता है, इससे पहले 11 कार्ड है, इनसे नाइट ऑफ कप से पहले 11 नंबर है कार्ड है। ये 12 नंबर पे है कि किसी ने 1 नंबर और 0, किसी ने 1 नंबर, न्यू बिगिनिंग और कंप्लीशन, वो सब किए हैं। 10 और फिर उसके बाद 11 है 2 नंबर, वो बैलेंस लाना, तभी तो हारमनी आई, तभी तो वो ब्यूटी आई आपके अंदर, तभी तो वो रोमांस आया। रोमांस का मतलब पुरुष और प्रकृति का मिलना, और वो आपके भीतर की पुरुष और प्रकृति का मिलना है। और उसके बाद तभी तो राजा, इतने टेस्ट पास करने के बाद वो राजा बने कि अब मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने मेरा कौन है, मैं सिर्फ धर्म की नीति को फॉलो करूँगा, सिर्फ धर्म। इमोशनल जेंटलनेस, स्टेबल, इमोशनली स्टेबल होते हैं ना राजा रानी, अपने इमोशंस, उनके घर में उनके भीतर कुछ भी द्वंद चल रहा हो, लेकिन वो जो भी स्टेप लेंगे, वो जो भी डिसीजन लेंगे, वो लोगों के लिए लेंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए। राजा का रोल क्या होता है? वो सिर्फ अपने लिए नहीं लेता, उसकी प्रजा, उसके इर्द गिर्द के लोग सब इफ़ेक्ट होते हैं ना उनके डिसीजन से। तो उसी तरीके से होना कि अपने भीतर हमने इतनी शांति, इतनी करुणा, इतनी काइंडनेस, इतनी हैप्पीनेस, इतनी जॉयनेस, केयरिंग, ये सारी एनर्जीज अपने अंदर इतनी भर ली हैं कि अब हम किंग और क्वीन बन गए हैं। और फिर जो आपने सीखा, आपने इतना सब कुछ डिफ़िकल्ट फेज से जो आप निकल के आए हैं, और आपने ये नाइट ऑफ कप्स फिर क्वीन ऑफ कप्स हासिल किया है, तो अब आप के साथ वो शनिदेव क्या कह रहे हैं? जस्टिस। शनिदेव कह रहे हैं इसी धर्म और अधर्म के उसमें इक्वालिटी रखना, चाहे आपका अपना हो चाहे कोई पराया हो, आपको अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। इक्वालिटी, राइटियसनेस, मतलब जो धर्म के अकॉर्डिंग है, फिर चाहे आपके घर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो,
जो भी वो उस सिचुएशन में उसने सही किया तो आप सही बोलेंगे, उस सिचुएशन में उसने गलत किया तो आप गलत बोलेंगे, अदरवाइज़ आप बैड कर्मा कमाएंगे। और अगर आपने जस्टिस किया, फेयरनेस किया, बिल्कुल ट्रुथ सत्य के साथ रहे और सारे लॉज और जो कॉज इफ़ेक्ट्स होते हैं उन सबको देखकर अगर आपने किया, इक्वालिटी बैलेंस में रहकर जस्टिस किया, तो क्या होगा, आपका गुड कर्मा होगा। शनिदेव यही देते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सूर्य देव पर ग्रहण लगाया, चंद्रदेव पर ग्रहण लगाया, क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपनी शक्तियों पर भान हो गया था, वो लोग घमंड करने लगे थे, तो इसलिए वो चीज़ हुई थी। ये आप देख सकते हो शनि देव की जो भी मैथोलॉजी चीज़ें हैं उनमें ये बताया गया है कि शनि देव ने कैसे उनको वो ग्रहण लगाए, उनकी वजह थी। ये कभी भी अनजस्टिस नहीं करते किसी के साथ, ठीक है? ठीक है मेरे पायल वंस, बहुत ही प्यारे मैसेजेस। अब मैं रून्स देखती हूँ कि क्या है। इतने सारे मैसेजेस थे। रून्स में है हैगलो, हैगलो, हैगलो की तो क्या ही बात करें, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, और वो है भी ये वाला पीरियड आपका। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, किसी ने सीखा है वो कैसे लोग अपने डर ओवरकम किया, अपने डर को, और यहाँ पर है भी ओवरकम करना, ओवरकम। आपको वैल्यू देनी पड़ती है, न कि यहाँ पर कि वो मेरे सामने खड़े गुरु हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं, वो ये। अगर कोई अधर्म कर रहा है, अगर कोई असत्य कर रहा है, अगर आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, तो आपको उनसे लड़ना ही पड़ेगा, यही धर्म है। अगर आप नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो वो गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन, एग ऑफ लाइफ, एग ऑफ लाइफ क्या है, वहाँ से लाइफ चली कि एंजल्स ने आपको एक मैसेज दिए कि यस मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बस धर्म के रास्ते पर चलते जाओ। ये क्या है, ये धर्म के रास्ते पर चलना है, आप चले और यहाँ आपका रिवॉर्ड है। एंड में जब हमारी लाइफ एंड होने वाली होती है तो वो सारी लाइफ का ब्यौरा दिखाया जाता है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारा गुड कर्मा था, मैंने बोला भी। तो वही चीज़, एग ऑफ लाइफ, आपने अपनी पूरी लाइफ का एक जिसके लिए आए थे वो चीज़ वो पूरी की। तो वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे हम करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है थोराइसिस, थोराइसिस। अगर मैं बोलने में थोड़ा गड़बड़ कर जाऊँ क्योंकि अभी मैं इनको स्टडी कर रही हूँ। थॉर्नी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप, ये कैसा उठा हुआ है, तो ये नुकीला, बहुत थॉर्नी होते हैं, हार्ड टाइम, हार्ड टाइम बताता है ये। और आपका तो ये सारा हार्ड टाइम ही है ना, ये बताता है। रिएक्टिव फोर्स, डिफेंस, थॉर्नी, डिफेंसिव। कैसे, जब जब वो खेतों में आपने गेहूं के जब कटे हुए खेत हों तो उनमें देखा वो जो थॉर्नी होते हैं, हमें उनसे बच कर चलना पड़ता है, अदरवाइज़ अगर वो पैर में घुस जाए तो बहुत ब्लड हो जाए और दर्द हो, बहुत चोट पहुंचा सकते हैं। तो डिफेंसिव, पोलैरिटी, पोलैरिटी हमारे भीतर की चीज़ों के साथ, जो मैंने यहाँ से बताया, अपने हारमनी लाओ, अपने अंदर हारमनी। रिकग्निशन, पहले खुद के साथ अपने टैलेंट को रिकग्नाइज करो, खुद चेंज लाओ इसमें, है ना। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना, कॉन्फ्लिक्टेड नहीं फील करना है हमें प्रोटेक्ट करना है अपने हार्ट को। लोग हर पल आपको कुछ ना कुछ सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये है, आप इनसे यही मैसेज मिल रहे थे मुझे। लेटर ले लेते हैं, देखते हैं हमसे क्या बन रहा है फटाफट से। GNA UPDDIO, ये ब्लैंक है और ये A।
I love you. 111. 111. कुछ स्पेलिंग्स बनाने की कोशिश करिएगा, मुझे और तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए अब मैं जो मैंने अपने हाथ से जो कार्ड रेडी किए हैं उनको इस्तेमाल करती हूँ आपके लिए। वो कार्ड्स निकालती हूँ कि वो कार्ड्स आपके लिए क्या क्या है। ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। हैप्पीनेस, यस हैप्पीनेस। गॉड इज़ लव, कहा भी मैंने। हम खुद के साथ जब जुड़ते हैं तो रोमांस पहले क्या है? रोमांस अपने साथ जुड़ना। हमारे भीतर कौन है? आत्मा, वही तो परमात्मा है, कॉन्शियसनेस। कंपैशन, ओ माय गॉड, यहाँ था ना इसमें कंपैशन। वी फियरलेस, यस, ये तो कृष्णा के साथ ही। कृष्णा, हसल हसल, स्माइल, जॉय, हार्मनी, फ्रेंडशिप, खुद के साथ फ्रेंडशिप, खुद के साथ फ्रेंडशिप करिए। इम्प्रेस, इम्प्रेस करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 हार्ट्स 1 लव। वाह, 2 हार्ट्स 1 लव। और मैंने आई लव यू का भी वहाँ से काट दिया था। स्किल, मैनिपुलेशन, कनिंग, स्किल्स हैं आप में तो आप अपनी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी कनिंग लोग हों उस वक्त उस सिचुएशन में आपके साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो अपने स्किल पर ध्यान दीजिए। उनका जो है बिहेवियर उन्हें कर्मा देख लेगा। वी लव्ड, फोकस, यस, ये मूर्ति से ये कि आप अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। वो कह रहे हैं पूरा एफर्ट जो है, पूरा ध्यान। वाओ, Aquarius 17, द स्टार कार्ड। द स्टार से बैलेंस लाना अपने भीतर। वाओ, वाटर साइन है कोई? कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, यस। और इनके लिए इमोशंस बहुत हाई होते हैं, फीलिंग्स इनके लिए सबसे ज़्यादा, इसीलिए ये सबसे जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। इन्हें लोग हर्ट कर देते हैं इनके इमोशंस, क्योंकि इनके इमोशंस इतने हाई होते हैं, फीलिंग्स। और सोडा लाइट क्रिस्टल इनके लिए होता है, सोडा लाइट क्रिस्टल। ट्वाइस थिंक, एक भी सिचुएशन में अगर किसी भी सिचुएशन में हैं आप और वहाँ अगर आप एक मतलब इमोशंस में बह जाते हैं तो वहाँ पे है कि आप हर एक सिचुएशन में 2 बार सोचिए। ट्वाइस, थिंक ट्वाइस। रेस्ट्रिक्शंस, परफेक्शन, सेक्रीफाइस, खुद को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए परफेक्शन लाने के लिए, फोकस लाने के लिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, है ना। विजडम, माँ सरस्वती और विजडम, वाओ। अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्टेबिलिटी, जो मैंने 4 ऑफ वॉन्ड से कहा था, स्टेबिलिटी, नर्चरिंग एनर्जी, यस। और पेशेंस, आपके लिए तो सबसे पहले ही आया था मैसेज कि पेशेंस, पेशेंस। ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है तो ग्राउंडिंग करिए, मदर अर्थ के साथ जुड़िए, अपनी ब्रीथ के साथ जुड़िए, कनेक्शन बनाइए। मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करिए। अगर कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा है तो मोटिवेशनल कोट्स पढ़ सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। इम्पॉसिबल, ये वर्ड मेरा है। मेरी लाइफ में मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ तो मैं उसको इसी तरीके से देखती हूँ, आई एम पॉसिबल, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल है ही नहीं।
आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप में डिटर्मिनेशन है, आप अपनी लगन से कुछ भी कर सकते हो। 6 महीना आया था लवर्स, यस लवर्स, इम्प्रेस, 2 हार्ट्स, एक लव, ब्लैक आईज, आपकी आईज प्यारी होंगी, ब्लैक ब्लैक, शी द गुड, और आईज शी द गुड। अच्छा देखो आप क्या देख रहे हो, फ़ोन पर क्या देख रहे हैं आप, तो जो भी देखे वो अच्छा देखें, जो आपको मोटिवेट करे, है ना। सैजिटेरियस, टेम्परेंस, आर्ट, आर्ट टेम्परेंस, टुडे, वाव टुडे, आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आज कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, कुछ क्लेवरनेस, थोड़ी बागपटता सीखिए, वॉरियर, वॉरियर बनिए, वॉरियर, यस, एक्शन, चारों डायरेक्शन में एक्शन है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, मैंने बोला भी आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी उसमें बस आपको फेथ के साथ कूदना है कि यस। ग्रे आइज, वाओ, फॉरगिव करें, हार्ट, अगर आपको हार्ट की हीलिंग करनी है तो फॉरगिव बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस, मैंने उसको माफ़ किया, जिसने भी आपको हर्ट किया आप उन सबको माफ़ी दें। और यहाँ फायर, फायर, एरीज, सजिटेरियस, लियो, क्रिएटिविटी, क्योंकि बहुत पैशनेट होते हैं, फायर एकदम बूम, और आपकी तो 6 ऑफ वॉन्ड से ही हुई है स्टार्ट, आउट गोइंग, आउट गोइंग, बाहर जाना, क्रिएटिविटी के लिए बाहर जाना। और ये गार्नेट, ये बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है, गार्नेट क्रिस्टल। ओके माय पायल वंस, बहुत प्यारी रीडिंग, आपके बहुत प्यारे मैसेजेस है। ओके अगर कुछ आपसे कनेक्ट किया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के। ओके बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायलटूज का ये वाला रूप आपके लिए आया है, और जब मैं अभी मेडिटेट कर रही थी, ये प्रेयर आपके लिए चैनल हुई थी, जिसके बोल हैं, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणा वादनीय मां। तो इस प्रेयर को आप माँ सरस्वती से कनेक्ट होने के लिए करेंगे, तो माँ आपके साथ में आपको कुछ मैसेजेस देंगी, माँ से प्रेयर कीजिए। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, कैसा लग रहा है जैसे किसी की मतलब आँख है यहाँ पर, आँख, और ये हाई प्रीस्टेस, माँ सरस्वती हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और मोर पंखी, जो कि नॉलेज, विजडम, कृष्णा की एनर्जी। तो यहाँ से मुझे जो भी मैसेजेस चैनल हुए थे मैंने आपको बता दिए कि प्रेयर, ये मुझे यहाँ से मिला कि थर्ड आई किसी की ओपन हो रही है, कोई इंट्यूटिवली राइज हो रहा है। और इस कार्ड के मैसेजेस जो है, विजडम, लर्निंग, इंट्यूशन, इम्पेशंस, वर्च्यू, प्योरिटी, इंट्यूशन, सेक्रेट, नॉलेज, डिवाइन फेमिनिन, द सबकॉन्शियस माइंड। ओके इस कार्ड को हम ऐसे रख लेते हैं। और ये क्रिस्टल, मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल हैं, लेकिन ये क्रिस्टल कुछ यहाँ पर देखिए, आपको फेस दिख रहा होगा, 2 आँखें और नाक, और ये राउंड है क्रिस्टल, और ये किरणें से निकल रही हैं। तो मेडिटेशन में मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, बहुत ठंडी। तो जो नेक्स्ट फुल मून आने वाला है वो कोल्ड मून है 5 फेब को। माँ के प्रेयर के साथ में आप मेडिटेट करिएगा फुल मून वाले दिन, तो आपको विजडम, नॉलेज, आपकी इंट्यूशन,
इस सब से आप जुड़ेंगे। इनको मैं बाद में रीड करूँगी, ठीक है। ये है फेहू, ये है फेहू, और ये है ओथाला, ओथाला। थोड़े कितने प्यारे से नाम है। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो आप सोच सकते हैं। ओह, हाई प्रीस्टेस कार्तिकेया के आपसे कनेक्शन देखिए। और ये है यस, देखो कहा मैंने। ओके ओके, ये नहीं जा रहे हैं, ये दोनों कार्ड जा रहे हैं। बैक ऑफ द ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा, हाई प्रीस्टेस। आपकी रीडिंग में हाई प्रीस्टेस, आप उनके साथ प्रेयर करिए, उनके मंत्रास चैंटिंग करिए फुल मून पर। मैं आके इस कार्ड को यहाँ रख लेती हूँ, आपकी रीडिंग में और हेल्प करेंगी। ओके, तो आपके फर्स्ट, ओह वाह, 9 of Cups, wish fulfillment, 3 of Pentacle, creativity, learning। चीज़ें आपने सीखी हैं, के अंदर एबिलिटी आपने डेवलप की होगी, या कोई ऐसा मार्ग आपने चुना होगा जिससे आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। लोग पूछेंगे आपसे आपने ऐसा क्या किया, है ना। कितनी शांति, कितना फेस पे स्माइली फेस है, और वो कितना प्योरिटी के साथ में बैठे हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी विशेस पूरी हो गई, आई हैव डन। तो वो कह रहे हैं अब मैं क्या करूँ, व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कि आप लोगों को रास्ता दिखाइए कि वो अपनी जो विशेज़ है उनको कैसे पूरा करें। माता यही कह रही हैं, आपको किसके साथ बांटना है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपको किसके साथ बांटनी है और किसके साथ नहीं, जो कि आपने सीखा है। द वर्ल्ड कार्ड, मैजिशियन की ऊर्जा, हैरन नाव में रहना, कि मेरा विश फुलफिलमेंट हो गया, मैं कितने संतोष में हूँ, संतोष में होना, वो कितने संतोष में है। और ये आपने सीखा है अपने पिछले जो भी आपके लाइफ के पैटर्न्स हैं उनसे। बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं हमें, तब हम जाके वो सीख पाते हैं। जब हम लेसन्स लेते हैं तब जाकर हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं। अगर हम लेसन्स नहीं लेंगे तो हमें यही लूप में फंसे रहेंगे। और ये लेखा जोखा रखते हैं, एंजल्स देखते हैं कि यस, तभी तो वो आगे बढ़ने देते हैं, कि देखते हैं कि इनको हमने जो पावर्स दिए वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं। ओ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पास्ट कंप्लीशन हुआ है। मे बी यहाँ ये सबका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये सबका पास्ट ये लेसन ले लिया है। अब नेक्स्ट, अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, जिस भी पार्टी में किंग ऑफ वॉन्ड होते हैं वहाँ पर कोई और नज़र नहीं आता। देख रहे हो कितने खूबसूरत तरीके से उनकी एक अदा है, उनकी एक स्टाइल है। किंग ऑफ वॉन्ड में इतना फायर, इतना पैशन है। आप लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाह, किंग ऑफ वॉन्ड बहुत ओल्ड सोल होती है ये, बहुत ओल्ड सोल। और यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 3, यहाँ पर वो टॉर्चमैन है और यहाँ कह रहे हैं कि ये एयर साइन और ये दिल है।
आपका जो पार्टनर है मे बी वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, या कप्स की एनर्जी है तो मे बी वाटर साइन। लेकिन आपका बहुत ही स्पिरिचुअल है कनेक्शन। 10 नंबर, फुलफिलमेंट रिलेशनशिप में, वो यहाँ इंद्रधनुष का खिल जाना। तो ये घायल वाला नहीं हार्ट है। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर यहाँ हार्ट ऑफ एनर्जीज होती तो यहाँ पर वो अलग होता, लेकिन आपके देखिए मतलब कनेक्शन कितना प्यारा। 1 1 1 1 या 0 0 0 0 0, जो कि बहुत शानदार नंबर होते हैं। मैं नेक्स्ट देखती हूँ। वो आप दोनों फायर एक जैसे लेकिन विपरीत, अपोजिट हो सकते हो। कहने का मतलब है कि दोनों सेम एनर्जीज में हैं, इसीलिए वो कभी एक मत पर एक साथ नहीं होते। दोनों का एक ही सिचुएशन में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनकी निगाह इधर है, उनकी निगाह उधर है, लेकिन एक साथ जब भी आप जहाँ पर भी होते हैं वहाँ ये मतलब बहुत ही ऐसी एनर्जी कि दोनों जो करें वो उसमें 100% मतलब सक्सेस ही हो जाए। तो विश फुलफिलमेंट दोनों मिले, कंप्लीशन मतलब 9 नंबर मेरे लिए हमेशा वो एक कंप्लीट करने वाला एक नंबर होता है। फिर उसके बाद ही 10 होता है। 10 नंबर किसकी है? न्यू बिगनिंग और कंप्लीशन, मतलब 1 एंड 0। 10 नंबर, 1 नंबर न्यू बिगनिंग और 0 मतलब कंप्लीशन हो गया किसी चीज़ का, वो साइकिल कंप्लीट हो गई और वहाँ से अब न्यू बिगनिंग, जो कि ये नंबर है 10। और यहाँ पर भी वो चीज़ की साइकिल कंप्लीट हो गई, कंप्लीशन का कार्ड। और यहाँ 3 3 है तो 33। और ये शीज फ्यूचर में मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये 3 ऑफ पेंटिकल से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो गाइडेड है आपके जो एंसेस्टर, क्योंकि ये बहुत ही कैसे वैसी एनर्जी है ना, पुराने टाइप के जो बिल्डिंग्स होती थी, तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आप हस्बैंड वाइफ को दोनों को टॉर्च दिखा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है ना यहाँ पर। और ये हार्ट है, तो इनको अपने दिल से जोड़ने की ज़रूरत है। मतलब इन जो मेल हैं, आप में से जो भी लोग मेल हैं वो लोग इस तरीके से लें कि जो हस्बैंड है इस रिलेशनशिप में वो उसको अपने दिल को सुनने की ज़रूरत है, दिल के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, दिल को हील करने की ज़रूरत है। या हीलिंग जो भी मिल रही है एंजल्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ क्लाउड है, या जो भी दिल के जो मैटर हैं उनको वो क्लाउडी एनर्जी में रखते हैं, कन्फ्यूजन की एनर्जी में रखते हैं। तो वहाँ पर अपनी बात को क्लियर कहने की ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि सोर्ड से तो कम्युनिकेशन की भी एनर्जी होती है। तो क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, अपने दिल को क्लियर रखने की ज़रूरत है। मतलब जो आप फील कर रहे हो दिल में वही चीज़ आप अपने पार्टनर को बताओ। कि एंजल्स या एंसेस्टर जो भी है वो आपको टॉर्च रोशनी में लाने की बात कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को। आप दोनों ही में भी ऐसे हो सकते हैं जो अपने अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। यस, देखिए वो उनके दिल पे कैसे फॉगी एनर्जी है, कैसे वो छाया हुआ है, और वो सोर्ड्स को उन्होंने क्लियर कम्युनिकेशन किया नहीं है, तो वो सोर्ड्स अब तंग कर रही हैं, वो कम्युनिकेशन तंग करती है ना। तो वो धंस गई, वो बातें अंदर हैं, दबी हुई हैं, घायल मतलब पेन क्रिएट कर रही हैं, बट ब्लड नहीं है। तो जो पेन है वो एक दिन वुंड बनेगा, नासूर बनता चला जाएगा। उसको क्लियर कम्युनिकेट करके उसको ख़त्म करिए। 33 यू आर अ डोर वे। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर होता है मतलब 333 जो नंबर होते हैं वो होते हैं कि यू आर अ डोर वे, तुम कम्युनिकेट करो।
ऐसे मतलब दोनों लोग जब बात ही नहीं करोगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो क्लियर नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? आपके पास सब कुछ होकर भी मतलब देखिए यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेबल्स हैं, पत्थर हैं ब्यूटीफुल से, यहाँ हीलिंग वाटर है, वो इतने सुंदर अटायर में है, इतने सिंहासन पर बैठी हुई हैं, फिर भी उनका सर झुका हुआ है, वो बंद है कप, देख रही हैं। एंजल्स ने उन्हें दिया है, देखिए यहाँ पे दूत हैं, और कैसे यहाँ पर भी एंजल्स है छोटे छोटे, जिन्हें वो क्यूबिक कहते हैं, और यहाँ पर तो लाइव एंजल हैं जिनके हाथ में फिश है। फिश मेरे लिए जीवन का स्रोत, मतलब जीवन का उत्पत्ति दोबारा तरीके से कैसे हुई थी, तो उसका एक ये सिंबल है। और देखिए जब वो जीवन दे सकती है, नर्चरिंग एनर्जी, वाटर, हीलिंग जब वो दे सकती है, फिर भी वो कैसे, उनका खुद का सिर झुका हुआ है। और ये आया था क्वीन ऑफ वॉन्ड के बाद, मीन्स जो आपकी पार्टनर है फीमेल है, उसमें ये एबिलिटी है, लेकिन वो अभी ये जान नहीं रही हैं, समझ नहीं रही हैं, मे बी या तो वो दिखा नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर यही कि आपको गाइड कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, ये अपने दिल की बात कहते नहीं हैं। वो इतनी अच्छी प्यारी एनर्जीज में बैठे हुए भी उनका सर झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मुझे लगता है यही चीज़ आपको, यही साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, यही साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें जब ये आपके पार्टनर मेल जब ये क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे, तो वो फैमिली में कैसी खुशियाँ, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ, कितना कप भरे हुए हैं सारे 10, वो यहाँ आकर कंप्लीट होगी। आर्कएंजल गैब्रियल, टॉर्च मैन, यहाँ पर वो टॉर्च मैन है, यहाँ पर उनके सर पे वो देखिए कैसे, वो इंजीनियर्स जब काम करते हैं तो उनके सर पे वो टॉर्च होती है, लाइट, तो वही टॉर्च मैन। और यहाँ उनके हार्ट पे कैसे ट्रिनिटी का साइन है, माइंड बॉडी स्पिरिट। आप लोगों को भी अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट ट्रिनिटी, यहाँ पर 3 खाने, वो दिल की हार्ट की प्लेट पर, और यहाँ हार्ट में भी 3 सोर्स हैं, यहाँ पे भी मेटल होता है, ये भी मेटल, जो प्लेट होती है वो मेटल की होती है, और ये भी मेटल की हैं। तो मे बी एयर साइन मतलब फायर, ऐसा है, ऐसा मतलब मुझे यहाँ से वाटर साइन भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ फायर साइन भी दिख रहे हैं, एयर साइन भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दो कार्ड। ये टेम्परेंस अपने आप में वाटर साइन, टेम्परेंस कार्ड, प्योर हीलिंग, आर्कएंजल, एंजल्स की एनर्जी मिलती है, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, दिल का मामला यही आपको कंप्लीट करना, मतलब किसी का यही है, सब कहते हैं कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, सिंपल, मेरी फैमिली, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी सिंपल शांतिपूर्ण चले, जद्दोजहद क्यों करनी है? दोनों इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में हैं, लेकिन अपोजिट बैठे हुए हैं, तो वो वही चीज़ को कंप्लीट करके लाने की, उसी चीज़ को समेटने की ज़रूरत है, और इसी में आपको ये कंप्लीशन करना है, यही आपका लेसन है लाइफ का। क्योंकि ये एग की निशानी, यहाँ वर्ल्ड कार्ड एग की निशानी, ये कैसे, ये जो फिशेस के एग होते हैं ना, उस तरीके के एग हैं। तो मैंने पहले कहा था मेरे लिए फिशेस का मतलब नया जीवन, तो एग क्या है? रीइंकार्नेशन, एग से एक नई लाइफ जन्म लेती है। और 10 ऑफ कप्स, यही लेसन आपको लेना है, और फिर आपकी विश फुलफिलमेंट जो यहाँ से चला है, जो टेस्टेंड है, तो कह रहे हैं गॉड, मतलब अगर हम ये 9 नंबर ये देखें, हाई प्रीस्ट से जो कह रही हैं कि जो मैंने देखा, जो मैंने तुम लोगों के लिए चुना था, वो ये था कि विश फुलफिलमेंट, लेकिन तुम लोग उसमें ये पेन, दर्द, ये कैसे निराशा वाली एनर्जी में है, जबकि वो खुद ही क्वीन ऑफ कप्स है, वो खुद ही जीवन है, वो खुद ही नर्चर कर सकती है, लेकिन फिर भी वो सर झुकाए बैठी हुई है। और यहाँ देखिए आपको, इसीलिए हाई प्रीस्टेस खुद ही आई हैं, यही विजडम देने आई हैं। और ये फुल मून पर आप लोगों को माँ सरस्वती के साथ प्रेयर करने की ज़रूरत है कि वो आपको ये विजडम दें, वो आप में ये नॉलेज आपके सबकॉन्शियस माइंड के में वो एक्टिव करें, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्टिव करें। ओके, वाह, सबकॉन्शियस माइंड में भी किसी का ब्लॉक हो सकता है,
और टेम्परेंस तो है ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने की एनर्जी। और यहाँ पर भी कैसे वो प्लेट है उनके सर पर, तो थर्ड आई, यस, आपको इंट्यूशन अपने बढ़ाने के लिए फुल मून पर आपको मेडिटेट करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए। और ये है रून, मदर रून है फेहू, मदर रून फेहू, जो फर्टिलिटी, नर्चरिंग, इन सारी एनर्जीज के लिए जाने जाते हैं। अबंडेंस, माँ क्या करती है? माँ सब कुछ, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, सब कुछ देती है, सब कुछ। और आपके में है भी हेल्थ, मतलब हार्ट, हीलिंग, बैलेंस, ये सब हेल्थ का ही तो है। कि कोई कह रहे कि माइंड प्लेट, सबकॉन्शियस माइंड, किसी का माइंड ब्लॉक हुआ जा रहा है, टेंशन में, किसी का मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, किसी को फीमेल, वो नर्चरिंग एनर्जी में बैठी है। वो यहाँ पर फर्टिलिटी, फेमिनिन है ना, फेमिनिन तो फर्टिलिटी होनी है, नर्चरिंग एनर्जी है, गिवर एनर्जी। और ये है ओथैला, मैंने कहा एंसेस्ट्रल, और ओथैला होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल एनर्जी, वॉन्ड, ओल्ड सोल्स। आप लोगों का रिलेशन बहुत पुराना है, मे बी आपके जो ये पैटर्न है, जो हार्ट के पैटर्न है, वो भी पिछले से चले आ रहे हैं। ये पिछली साइकिल्स, कितनी सारी साइकिल्स से ये चला आ रहा है रिलेशनशिप, और ये अब कंप्लीशन मांग रहा है। नेक्स्ट, अगर टाइम देना चाहें गॉड माता रानी, प्लीज़ हेल्प मी। 9, 10, 11, 12, 12, किसी के ये 12 साल हो चुके हैं। और यस, ये 12 साल किसी के रिलेशनशिप के कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें यही पैटर्न चलता आ रहा है। विश फुलफिलमेंट है जो कि 10, 4, 14, ओके, एक मिनट, 10 और 3, 13, यहाँ से ये 13 और यहाँ 14, किसी की ये 12 साल कंप्लीट हो चुके। ओह, और कैसे वो चले गए हाथ के साथ, ऐसे हो चुके 13 किसी का रनिंग है, और जिसमें ये कंप्लीट होने वाली है, मतलब यहाँ पर सारी ये नॉलेज रहेगी। और 14 में कोई ये दोनों आपस में इक्वली गिव एंड टेक, मतलब ये दोनों जीवन एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। वाओ, ब्यूटीफुल। और ये एंसेस्ट्रल हेल्प मिल रही है आपको, यस, पोसेशन, हेरिटेज, कोई इसी के लिए ही जन्मा है, लैंड ऑफ बर्थ। किसी का जीवन ये ही सिखाने के लिए ही हुआ है, मतलब ये दोनों जो है फायर, शिव और शक्ति दोनों एक ही होकर भी कि वो कभी एक साथ रह नहीं पाए। एकदम शांति सी आ गई मेरे अंदर। बहुत सारे मैसेज तो पहले से ही आ चुके। इंटीग्रेट, फर्स्ट कार्ड, इंटीग्रेट करना, ग्रेसफुली इंटीग्रेट करना, ग्रेसफुली। ओके, ब्यूटीफुल। ये जब मैंने बनाया था तो मतलब ये जो भी कार्ड, वो मैंने अपनी एक मेरी सिस्टर फ्रेंड है उसकी हेल्प से मैंने ये सारे मेरे आइडियाज़ थे, मैंने कटिंग किए, ये सब कुछ लिखा उसने जो मैं बताती गई। तो इसमें जो स्पेलिंग है वो देखिए आप गौर से, चांस और चेंज, आपको एक मौका मिला है। और जो मैंने कहा ये 13, किसी का ये 12 साल पूरे हुए हैं, और ये 13 यहाँ पर एक मौका मिला है मेल को चेंज करने के लिए, एक चांस मिला है जिसको आप ग्रैब करके इस साल के एंड तक, क्योंकि ये 10 नंबर की एनर्जी है और ये 13 इसी साल में मैंने कहा था ये कंप्लीट होना, जनवरी चल रहा है। कोई स्पेसिफिक डेट, 14,
तो उसमें चेंज है, ये चेंज को मैं यहाँ रखूँगी, इसी को चेंज होने की ज़रूरत है। और ये क्या, ब्रीथ, ब्रीथ, किसी को अपने सांस के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ब्रीथ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जीवन, जीवन, और ये दोनों का जीवन डेस्टिन्ड है। फ्रीडम, मुक्ति। द वर्ल्ड से सक्सेस है, सक्सेस, 10 ऑफ कप्स। वाओ, ड्रीमर, ड्रीमर, बिग ड्रीमर, 3 ऑफ पेंटिकल। होप, रिन्यूअल, इंस्पिरेशन, होप, रिन्यूअल, इंस्पिरेशन, क्लेवरनेस। अब किंग हैं तो उनमें थोड़ी सी चतुराई तो होगी। वाक्पटुता, बातचीत, लव, वाओ। हेजल आईज, हेजल आईज, किसी के पार्टनर की हेजल आईज हैं। फेथफुल, यस, भरोसा। लाफ, हंसने की ज़रूरत है, और ये हंसते ही तो नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं ना कि हम राजा हैं और ये सब, मतलब ये एक क्वीन और किंग ऑफ वॉन्ड बहुत ही ऐसी एनर्जी होती है, और टफ एनर्जी, बहुत टफ। हसल, घोंसला बनाने की ज़रूरत है। हसल, कंट्रोल, डायरेक्शन और विक्ट्री। इन्हें कंट्रोल करने की बहुत वो रहती है, चीज़ों को कंट्रोल करना है, विक्ट्री के लिए एक ही डायरेक्शन में लगे रहना है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, लेकिन अपोजिट। रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, यस, इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। वर्ल्ड कार्ड से स्माइल करने की ज़रूरत है, प्लीज़ यार स्माइल करो। ऑल इज़ वेल, कडेसियस। और देखो मैंने यहाँ से एंजल, आर्कएंजल गैब्रियल बोले थे, कडेसियस सिंबल आ गए हैं। और ये बिलीफ, फेथ रखने की ज़रूरत है किसी को बहुत ज़्यादा। यस, मैं हूँ। ओके, तो अब हम आपके लिए थोड़े से लेटर लेते हैं। आपके लिए सबसे पहला लेटर आया AW NP Q, 10 नंबर, S, वाओ, O, Z, A to Z, A to Z। A to Z का मतलब यहाँ से ये पिक हो रहा है कि किसी की साइकिल जहाँ से शुरू हुई थी वो कंप्लीशन मांग रही है, जो कि टेम्परेंस कार्ड से भी कहा, यात्रा जहाँ से शुरू हुई वहाँ कंप्लीट होगी। A to Z मतलब इसी लाइफ में A to Z सब करना बाकी आपको करना है। ओके मेरे पायल टूज, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यहाँ हंसना है, यहाँ मुस्कुराना है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ अपने दिल की बातें क्लियर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय पायल्टीज। सबसे पहले जब मैंने इस मोर के पंख के साथ में मेडिटेट किया तो मुझे यहाँ से बहुत ही प्यारी कृष्णा की वाइब मिल रही थी, कि जो होते हैं मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, जो कि मेटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से दोनों से कनेक्शन जिनका इक्वल होता है, बैलेंस्ड होते हैं अपने अंदर, जो उनकी एनर्जी मिली। मे बी इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे लाइट वर्कर, लाइट हार्टेड एनर्जी जिनकी, और अभी उनका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये जो मोर पंख है ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। मोर को की एक स्टोरी मुझे वहाँ चैनल हुई कि मोर मतलब जब प्रकृति
जब सारी चीज़ों को क्रिएशन कर रही थी तो सबको इनविटेशन गया था सबके पास कि प्रकृति सबको नर्चर करेंगी एक दिन और सब उस दिन टाइम पर आएंगे। तो सबसे पहले मोर पहुँचे थे प्रकृति के पास। तो उन्होंने मोर को सबसे तसल्ली के साथ सबसे ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है, सारे रंग दिए हैं। एक तो इतनी खूबसूरत तरीके से इनकी डिटेलिंग की है कि मोर के पंख को आप देखिए, कोई मतलब हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इसको बना नहीं सकते। कितनी तसल्ली से उन्होंने बनाया था मोर के, और मोर की बॉडी पर भी कितने सुंदर कलर होते हैं, फेदर तो इतने हैवी हो गए थे वो, उन्हीं पर सारा वक्त लगा दिए क्योंकि और तो कोई गया ही नहीं था। सबसे पहले मोर पहुँचे थे सबसे पहले। तो मोर को सब कुछ मिला, विजडम मिली, नॉलेज मिली, टाइम के पाबंद होते हैं ये। तो मे बी यहाँ से किसी के लिए कोई बहुत टाइम का पंक्चुअल है, टाइम पर पहुँचता है हर जगह। तो जब हम समय से कहीं पर पहुँचते हैं तो हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है। हमें देखिए कितने सुंदर सुंदर अवार्ड मिलते हैं कि हम टाइम पर पहुँचे थे, तो हमें किसी ने कितने सुंदर तरीके से बनाया है ना। और एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है जो कि है मोरनी बागम बोले आधी रात माँ। अब ये सॉन्ग किन लोगों के लिए है मुझे नहीं पता, आप ही की रीडिंग है, आप ही लोगों की है तो आप लोगों के लिए ही होगे, लेकिन ये पर्टिकुलर लोगों के लिए भी हो सकती है। मतलब कुछ लोग होंगे हमारे फेमिनिन मैस्कुलिन को भी पसंद होगा, क्योंकि मैस्कुलिन के पार्टनर फेमिनिन होंगी और हो सकता है कि उनको कुछ पसंद हो या वो उनको ये सॉन्ग सुनाकर थोड़ा इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो मोर होते हैं वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं। वो बहुत लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी में होते हैं ना, एनर्जी को दर्शाते हैं। तो आप लोग बहुत ही अपने लाइफ पार्टनर को प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके। इंटेलिजेंस, माँ सरस्वती का ये कार्ड आपके लिए है। इससे भी मैसेज है तो मैं ये भी मैसेज आपको पढ़ देती हूँ। द सेंसेस आर सुपीरियर टू मैटर, माइंड इज़ हायर दैन द सेंस। द सेंसेस आर सुपीरियर, सेंसेस सुपीरियर है हमारे 5 सेंसेस। फिर है 6th सेंस, हमारा 6th सेंस सुपीरियर है टू मैटर। मैटर मतलब जो मैटेरियल वर्ल्ड के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें तत्व हैं जितने भी, उन सब से सुपीरियर है। माइंड इज़ हायर दैन द सेंस, जो कि हमारा 6th सेंस है वो क्या है, हमारी इंट्यूशन, हमारी नॉलेज, हमारी विजडम। माइंड इज़ हायर दैन द सेंस। और जो बॉडी के सेंसेस हैं उनसे माइंड सबसे ऊपर है। एंड हायर देन द माइंड इज़ इंटेलिजेंस, और हायर देन द माइंड, माइंड का सबसे हायर वर्जन जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस, नॉलेज, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि। बट लेकिन द सोल इज़ हायर स्टिल। लेकिन सोल तो अपने आप में ही सोर्स है हर चीज़ की। सोल ही तो है आत्मा, परमात्मा, हमारी आत्मा, परमात्मा। इस कार्ड को मैं ऐसे ओके। जब ये 2 कार्ड्स आपके पहले ही निकल गए हैं, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप अपने माइंड में इस वक्त पूछ सकते हैं, उनके 3 क्वेश्चंस, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स के 3 सेट्स निकालूंगी, ठीक है। तो 1 ये हो गया है आपका 1 पहला क्वेश्चन आपके माइंड में। माँ सरस्वती, नॉलेज, विजडम, abundance, health, wealth,
One more card, please. Please, Mother. Please, no Saraswati. Please, High Priestess. One more card, please. अगर कोई भी कार्ड रिवर्स में आता है तो मैं उसको सीधा ही करूँगी। और 10 एंजल नंबर मुझे अभी जस्ट दिखा। बैक ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। बैक ऑफ द डेक है रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी। पॉलिटिक्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पॉलिटिक्स। आइसोलेशन। 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है और ये सोर्ड्स की एनर्जी है। और ये है वॉन्ड, फायर की एनर्जी होता है इंटेंसिटी। ये एयर और ये फायर और उतनी इंटेंसिटी। 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स से पॉलिटिक्स, राजनीति, छुप के वार करना, किसी चीज़ को छुप के, सामने कोई कुछ और है लेकिन बिहाइंड द फेस, मतलब किसी के लेयर है। और इन स्नेक के ऊपर कैसे क्लाउड के मार्क बने हुए हैं। क्लाउड के मतलब छुपाना, कवर अप करना किसी चीज़ को। तो वही चीज़ जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है आप वो नहीं दिखाते, उसको छुपा कर रखते हो। और जो ये राजनीति, टेम्पटेशन, ये आप पर हावी हो जाती है। मतलब 7 नंबर बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर होता है, लेकिन अगर इंसान को पता ही ना हो कि उसकी ऑथेंटिक सेल्फ क्या है। ये कैसे जोकर की एनर्जी है, जोकर फूल कार्ड। लेकिन फूल के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बेफिक्रा होता है। और यहाँ पर मुझे जोकर की ही एनर्जी मिली। तो किसी को लेबल्स लेने के लिए पॉलिटिक्स खेलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको स्पिरिचुअली कनेक्शन बनाकर अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ना है। देखिए कैसे स्नेक की वो टंग निकली हुई है, मतलब वो डस रहा है, वो चीज़ें आपको डस रही हैं। और ये भी पॉइजनस। किसी स्नेक की जो टेल होती है वो भी बहुत पॉइजनस होती है, ऐसे डंक मारने वाली, बिच्छू का डंक। आपके जो वर्ड होंगे वो भी किसी को काट रहे होंगे। और आप किसी के पीठ के पीछे भी कोई, या फिर ये आपके लिए है कि कोई आपको मुंह पर भी कुछ बोल रहा है और डसने वाले वर्ड, और कोई ये। लेकिन ये एक ही बंदा है जिसके 2 रूप हैं। मे बी ये आप हैं या कोई और। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़। ये कार्ड्स हैं और माँ खुद आपको कह रही है ना इंटेलिजेंस से कि वो आपको नॉलेज, वो आपको विजडम देगी। और यहाँ कृष्णा का आया कि कैसे गीता में पॉलिटिक्स ही तो हुई थी। महाभारत पूरी पॉलिटिक्स है। तो चेहरों को या तो पहचानने की ज़रूरत है। आइसोलेशन, और वो कैसे होगा? या आप हो अपनी ऑथेंटिक सेल्फ नहीं जान रहे हो तो वो कैसे होगा? आइसोलेशन। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट, आपका दिल। 7, 3, 10। अगर 7 और 3 को जोड़ा जाए तो वो 10 नंबर की ऊर्जा, कंप्लीशन का कार्ड बनता है कि कोई एक साइकिल कंप्लीट होगी और न्यू बिगिनिंग होगी। 10 नंबर, 1 से न्यू बिगिनिंग और 0 से कंप्लीशन। और यहाँ आंसू हैं बहुत, देखिए कैसे वो रो रहा है, आंसू। ठंडा, कोल्ड, कोई किसी को नम जमा रहा है, नम कर रहा है। दिल, किसी ने अपने हार्ट को फ्रीज कर लिया है, ब्लॉक कर लिया है, खुद में ही है और वो चीज़ काट रही है। और ये हो सकता है यही चीज़ें हैं वो, या तो ये किसी और की चीज़ें हैं जो आपको डस रही हैं, काट रही हैं, काटने का और नहीं। और ये या आपका है ये कुछ। तो अपने आप को वो चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो कार्ड है वो है इंटेंसिटी।
तीव्र, आप ये हो, ये जब आप ये कर लोगे खुद के साथ आइसोलेशन में जाकर, आइसोलेशन का मतलब है कि खुद के साथ, खुद के भीतर अंदर मुड़िए। 7 ऑफ सोर्स, जो भी आपने छुपाया, चालाकी की, जो भी आपने अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाया नहीं, जो आप हो वो नहीं दिखा रहे हो, जो आप कर रहे हो वो छुपा रहे हो। तो जो भी चीज़ें आपको काटने दौड़ रही हैं, जो भी मैटर हुए पहले, उन सब के साथ में बैठने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। ये देखिए कैसे हीलिंग की ज़रूरत है। जो बर्फ़ जम गई है उसे पिघलने की ज़रूरत है। फायर के साथ अपने थर्ड चक्रा को जगाइए, थर्ड नंबर, वही मेल्ट करता है हर चीज़ को। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, सोलर प्लेक्सिस चक्रा क्या है? फायर एनर्जी, सूर्य हमारा, हमारी बॉडी नम पड़ जो जम चुकी है पूरी। ये देखिए सिर्फ चेहरा आंसू जम, मतलब कैसे वो अंदर से रोशनी, मतलब वो चाह रही है कि फूटे, इसीलिए वो ये आया है इसके बाद। तो देखिए क्या चीज़ें हैं आपके जो तंग कर रही हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। इसे तंग करेंगी और फिर तुम इसी में ये जमते चले जाओगे, रिजिड होते चले जाओगे। और फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी का खून जम जाता है, हमारे हर चीज़ सब जम जाती है, फिर क्या होता है? हार्ट फेल हो जाता है ना, डेथ भी हो जाती है। आप देख लो, रीबर्थ करना है या डेथ। रीबर्थ करना है तो इंटेंसिटी के साथ जोड़ो अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा, मणिपुरक चक्रा, और उसका जो बीज मंत्र है रम रम। और यहाँ पर भी वो येलो लाइट है, वो येलो अपने सोलर प्लेक्सिस, कोई डार्क से, डार्कनेस से, कैसे रूट चक्रा, अपने शेडो जो अंदर दबी बैठी होती गहराई में, वो कैसे उसे फियर से, अपने सारे फियर से स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ के साथ में, वो सारी चीज़ों के साथ में रोशनी में आ रहे हैं। वो कैसे रोशनी में आ रहा है? कोई कुंडलिनी, जो कि हमारे रेप्टिलियन ब्रेन जो कि होते हैं, वो क्या होती है? क्लाउडी एनर्जी। यस, हमारे कुंडलिनी का जो सबसे नीचे वाला सिरा होता है वो बिल्कुल डार्क डेप्थ में बैठा होता है, बिल्कुल डेप्थ में, यहाँ डार्क में। और फिर जब वो राइज अप होने लगती है, हम जब अपने अपने सच को स्वीकारने लगते हैं, तो फिर वो सारी वो क्लाउड हटने लगते हैं और फिर वो दिखने लगता है। अरे ये देखिए, है ना? फिर हम अपने इस फेस को देख पाते हैं, स्माइल, अपने अंदर भीतर छुपे बच्चे को, हंसी, कितनी प्यारी हंसी है उसकी, कितनी ब्यूटीफुल आईज हैं। ये चीज़ अब आप देखिए, आपको ये चेहरा पसंद है या ये हंसता हुआ? डिसाइड आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फाइटिंग, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो वहाँ पर पॉलिटिक्स में नाइट ऑफ सोर्ड्स, युद्ध, भीतर का युद्ध चल रहा है। देखिए भीतर का युद्ध चल रहा है, कोई अपने भीतर ही लड़ रहा है, खुद से, खुद के डीमन से लड़ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेंथ के साथ जुड़िए। स्ट्रेंथ, माँ दुर्गा की एनर्जी, अर्थ, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की एनर्जी, इनके साथ जुड़िए। 6 नंबर, फायर, 6 ऑफ वॉन्ड, नई यात्रा पर जाइए, प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ जुड़िए। बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी होनी चाहिए आपकी कि यस मैं खुद को बदलूँगा, यस मैं जो भी ये चीज़ें मुझे तंग कर रही हैं, जो भी ये चीज़ें हैं मेरे भीतर के, मैं उसके साथ में फाइट करूँगा, लड़ूँगा। गो विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स,
वाटर। आ गया ना कि जो चीज़ें यहाँ नम हैं उनके साथ इंटेंसिटी के साथ उनको अपने लोअर चक्रास, ये आपके हैं लोअर। अभी यहाँ ये हल्का हल्का यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है, हल्का हल्का यहाँ ग्रीन कलर दिख रहा है, लेकिन है नहीं। तो अभी लोअर चक्रास पर काम करना है आपको, यहाँ से आपकी बॉडी पे। फिर जाकर जो ये आइसोलेशन है, फिर जाकर जो ये जो 3 नंबर की जो एनर्जी है, जो आपका जो जमा पड़ा है वहाँ पर ठंडा आइसोलेशन, जो 3rd चक्र, वो ये पिघलेगा, मेल्ट होगी। और मेल्ट होकर क्या बनेगा? एस ऑफ कप्स बनेगा। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। आइस जो जमी पड़ी है वो फ्लो, वाटर फ्लो बन जाएगी। जब वो फ्लोइंग एनर्जी में होगी तो ऊर्जा ऊपर को जाएगी, ऊपर को, और इंटेंसिटी से। तो ये बहुत तीव्र, आपको इस पर अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, अभी तुरंत अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। इंटेंसिटी मतलब पूरी शक्ति के साथ अपने जुड़िए, इसके ऊपर काम करिए। पॉलिटिक्स चेंज करिए, जो आपके भीतर युद्ध चल रहा है उसको उस स्ट्रेंथ के साथ में, खुद के साथ स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि जब हमारे भीतर का युद्ध चलता है तो हम बाहर किसी को कुछ समझा नहीं सकते, बाहर कोई भी हमारी बात समझ ही नहीं सकता। भीतर के युद्ध को सिर्फ हम समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि आप किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, वो आपको समझ नहीं सकता। पागल हो गया, ये कुछ भी उलझुल करता रहता है। लेकिन आपको पता है कि ये उलझुल नहीं है, आपको पता है कि ये ठीक है, क्योंकि आपको वो गाइडेंस दी जा रही है, आपको वो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको मैसेज दे रहे होंगे, आपके भगवान आपके साथ कनेक्शन बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 7 नंबर है और यहाँ 3 है तो मैसेज। और यहाँ 6 नंबर है, होम वाइब्स, होमली वाइब्स। होम क्या है? हमारा हार्ट चक्र। और अर्थ का अर्थ और हार्ट की स्पेलिंग जो है वो एक ही है, बस थोड़ा सा आपको लेटर्स को शफल करना है, उनकी चेंज करनी है पोजीशन, तो आप खुद देखेंगे कि हार्ट से अर्थ की स्पेलिंग बन जाएगी पूरे। तो मेरे लिए ये स्ट्रेंथ कार्ड, कि अपने हार्ट चक्र पर आ जाइए, होम कमिंग। और वहाँ बहुत स्ट्रेंथ लगती है जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो बहुत स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि हमारी शैडो सेल्फ दिखाई जाती हैं, सब कुछ हमारा सामने होता है, कि हमारा ही रूप बहुत बुरा लगने लगता है हमको, हम खुद के साथ कंफर्टेबल फिर फील नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको स्ट्रेंथ लगेगी, और आप माँ दुर्गा के साथ, माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, ये एक भी अलग नहीं है माताएं, ये सब एक ही सोर्स के अलग अलग रूप हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है? ये क्या है? टाइगर ये क्या दिखाता है? ये डिल्यूजन को काटने में हेल्प करता है। इसकी एक दहाड़ की गूंज कहाँ तक जाती है, तो दूर दूर तक अलर्ट हो जाते हैं लोग कि अरे भाई जाग गया है शेर। तो वो वाली दहाड़ की ज़रूरत है आपके भीतर, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट अलर्ट हो जाएगी, यूनिवर्स को मैसेज भेजेगी कि अब मैं जाग गया हूँ, आप मुझे मैसेजेस दीजिए। वाह, सुनिएगा इन मैसेजेस को आप दोबारा। शेर जाग गया है। आपकी बॉडी में ये दहाड़, जब है हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें होती है, बाहर कोई शोर, कोई डीमन नहीं है, अंदर हमारे भीतर जितने डीमन बैठे हैं, पहले हम उन्हें शांत कर लें, बाहर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। गो विद द फ्लो। ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, और कैसे उसके हेड को पकड़ा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स जो कि बेसिक जो टैरो कार्ड हैं उनमें 8 ऑफ सोर्ड्स को बांध कर दिखाया गया है, लेकिन प्योरिटी के साथ। यहाँ पर ये रात की रानी मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये डार्क है। रात की रानी क्या खुशबू बिखेरती है, आप जहाँ निकले
उधर से गुजर जाएं तो वो महकी पूरे में आपका मूड कैसा भी हो वो ठीक कर देगी। तो मे बी आपको जैस्मिन के साथ, रात की रानी, आपको जैस्मिन के साथ काम करना चाहिए। और यहाँ जो कलर है मे बी आपको लेवेंडर फ्लावर के साथ या लेवेंडर एसेंस जो होते हैं उनके साथ काम करना चाहिए। आपके मूड को ठीक करने में हेल्प करेगी, क्योंकि ये गिल्ट, हमने कहा ना, आपको अपना ही चेहरा पसंद नहीं होगा और आपको ये चीज़ नम कर रही है, आपको जमा रही, कोल्ड कर रही है, फ्रीज कर रही है, आपके हार्ट को ब्लॉक कर रही है। काम करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स से 8 ऑफ सोर्ड्स हो रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स में वो पैर खुले होते हैं उनके, इनके पैर अपने काबू में नहीं होते, हिले पड़े हैं। ये पॉलिटिक्स चल रही है ना, तो ये अपने अपने ही आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। लेकिन वो यहाँ कहते हैं इसमें 8 ऑफ सोर्ड्स में कि आप प्योरिटी के साथ जुड़िए, अपने इमोशंस के साथ जुड़िए। तो जब आपका ये जो फ्रेगनेंस आपको क्या फील कराएंगे, वो क्या याद दिलाएंगी आपको, उनके साथ जुड़िए। जब आप उनके साथ जुड़ेंगे, उस खुशबू के साथ, आपको कैसा लग रहा है, आपके इमोशंस कैसे, उनको आप लिखिए, नोट डाउन करिए। अदरवाइज़ ये आपको बीमार कर रहे हैं, आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि डीमंस हैंड है यहाँ, कितना डार्क। करिए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अब इस तरीके से करके अपने माइंड को शांत करिए। डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, फिर हमारा माइंड शांत होने लगता है। हम अपने देख पाते हैं क्लियरली कि हमारे ऊपर ये थॉट हावी हो रहा है, तो हम उसको क्या करें, सॉल्यूशन मिलने लगते हैं फिर हमें। ठीक है, तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करते वक्त आप ये कलर जो है, कॉस्मिक कलर, वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, इनके साथ में जोड़ सकते हैं। और आप जैस्मिन, लैवेंडर, इन फ्लावर के जो एसेंस आते हैं उनके साथ में आप काम कर सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बनाइए। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल में वो कैसे कह रहे हैं कि बैलेंस बनाइए, और वो लिखा है सीखने की एनर्जी, स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे कराटे, जूडो, जो वाली ड्रेसेस है वो बैलेंस करना सीख रहे हैं अपने एक पैर पे। तो यहाँ पर वो अपनी ब्रीथ के साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पर ये पेंटिकल में मतलब ये जो फ्लो, विंड की ही एनर्जी है, जो ये कलरफुल साइन है। और यहाँ ये ब्लैक अर्थ पेंटिकल। और आप ताड़ आसना कर सकते हैं, जो पेड़ वाला होता है ना, एक पैर पे एक पैर हमारा। आप गूगल करेंगे, आप यूट्यूब करेंगे तो आपको मिल जाएगा ताड़ आसन, जो वृक्ष पोज होता है योग में, उसको ट्राई करिए। योग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ तो लिटरली मेडिटेशन ही आ गया। लीजिए, टर्निंग इन, ये गिल्ट, ऊपर वाले तीनों कार्ड आपको कुछ समझा रहे हैं, और फिर आ गए नीचे वाले कार्ड आपको सॉल्यूशंस दे रहे हैं। पहला इंटेंसिटी आया, फिर गो विद द फ्लो आया, और फिर टर्निंग इन। ये सॉल्यूशंस हैं आपके, ये सॉल्यूशंस हैं, गाइडेंस हैं। और मिडिल वाले वो आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इन पर अभी इंस्टेंट, इन पर एकदम से इन पर काम करिए। अपने हार्ट के लिए आपको, होम कमिंग के लिए, आपके हार्ट चक्र के लिए आपको हिम्मत की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें अपने लोअर 3 चक्रास पर काम करना है, बैलेंस बनाना है, अपनी श्वास के साथ बैठना है, और फिर मेडिटेशन करना है। ये इस पोज में आप बैठ जाइए और अपनी पूरी सांस अंदर नाभि से भरकर आती और जाती सांस पर ध्यान दीजिए। और फिर देखिए, ये जो एक सीधी लाइन बन रही है, गौर से देखेंगे तो यहाँ ये 2 पार्टीशन में हो रहे हैं, उधर और इधर बीच में। तो ये जो पार्टीशन है ना, ये 2 वे बन जाएगा आपका कॉस्मिक कनेक्शन। फिर वो आपको तंग नहीं करेंगी ये चीज़ें। ओके, वाह, इंटेलिजेंस से माँ आपको कितना विजडम दे रही है। किसके बारे में दे रही है यहाँ बस ये आपके बारे में है। बहुत ही स्पिरिचुअल रीडिंग्स होती हैं। अभी जो भी जितनी भी रीडिंग की उसमें बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब खुद के साथ भीतर जुड़ जाओ, खुद के साथ भीतर मुड़ जाओ, उस टाइप के कार्ड्स। अब मैं आपके ये रून्स देखती हूँ। ये रून्स है नॉर्थ ईस्ट,
अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, ऐसा है ये। हाँ, नोटिस, नोटिस, ये देख रहे हैं आप इसका, ये जो इसका ये एक हिस्सा ये है कितना साफ, कितना नीट एंड क्लीन, और एक हिस्से में यहाँ ये शेडो। अभी इस वक्त नीड है किसी को सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद के साथ भीतर जुड़ना। खुद ही ड्रॉ किए थे क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मिल रहे थे कि मुझे रून्स के साथ काम करना चाहिए, तो फिर मैंने उनको अपने हाथों से बनाया, उनको स्टडी किया है थोड़ा जो भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी, और उसमें ये चैनल हुआ था कि इस रीडिंग में मुझे ये करना है, तो फिर मैंने कहा ओके। सर्वाइवल, आपको अपने सर्वाइवल के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को पीछे नहीं छोड़ना है। सर्वाइवल, पॉलिटिक्स, सर्वाइव करने के लिए हम अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है उस पर पर्दा डालने लगते हैं और फिर वो हमारा पैटर्न बन जाता है, वो नहीं करना है। ओके, और ये बहुत हार्डशिप होती है। मैंने क्या कहा, जब युद्ध भीतर का हो तो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है क्योंकि हम वो बाहर किसी को नहीं दिखा सकते। शैडो, शैडो का काम, और ये रून शैडो के लिए ही जाना जाता है। नॉर्थेस, विल पावर, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ की बात की थी मैंने यहाँ से, और ये रून बात करता है विल पावर की, विल पावर। और ये जो गिल्ट, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स आना, सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट, हमारे दोनों, हमारे लाइट वर्जन, हमारे डार्क वर्जन में कॉन्फ्लिक्ट होना, तो शैडो वर्क का है आपके लिए। शैडो वर्क बहुत ज़रूरी है। आप इसको कैसे करना है आप देख लीजिए, मैंने जिन मैम से सीखा है आप उन मैम से भी सीख सकते हैं। आई हील टैरो, आई हील टैरो जो यूट्यूब करेंगे तो आपको वहाँ आ जाएगा, आप वहाँ से मैंने भी उनसे सीखा है, तो आप भी ये सीख सकते हैं जब उनके नेक्स्ट वर्कशॉप्स आए तब। वैसे आप अगर कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं। शैडो वर्क आपको करने की बहुत ज़रूरत है। ये है इंगुस, इंगुस, ऐसे कर दो तो ये कितना 10-10 जजमेंट वाला साइन हो जाता है। जजमेंट के कार्ड पर 10-10 इसी तरीके से है, और इसको ऐसे कर दो तो ये पैटर्न डेवलप करना, पैटर्न्स डेवलपने का प्रिंट, जो हमने कहा कि पैटर्न्स डेवलप करते जाती है, फिर अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो हमारी वो आदत, जो हमारे रिपीटेशंस होते हैं, जो हमारे वो आदत बन जाती है, और फिर वो हमें एक टाइम के बाद काटने दौड़ती है, गिल्ट बन जाती है हमारे। तो हमारा गोल्स क्या होना चाहिए, हमारी ग्रोथ, जो मैंने कहा कि पैटर्न, वो ग्रोथ, गलत ग्रोथ होने लगती है, जबकि ग्रोथ होनी चाहिए सही, मतलब ये वाली ग्रोथ होनी चाहिए, इसमें ग्रोथ, और वो हो रही है ये, तो इन पर काम करेंगे तो फिर चेंज करके, ये चेंज है, ये अभी हमारे प्रिंट बन गए हैं, ये चेंज है, एक्शन है, और ये है कि गाइडेंस कि हमें ये बनना है, तो ये हमारी फ्यूचर सेल्फ है। ठीक है, तो इसके लिए अपने कॉमन सेंस यूज़ करिए, अपने हार्ट चक्र, अपने होम, वाह देखा, ये जो रून है वो बात करता है हार्ट चक्र की, होम, ट्रू लव, म्यूज़िक आपकी हेल्प करेगा, म्यूज़िक। और ये देखिए कार्ड, ये मोमेंट टू मोमेंट, और वो कैसे यहाँ पर कैसे वो फ्लो में है ना, सारी चीज़ें हारमनी बन रही है, हारमनी। हाँ, आपको ये विजडम दे रही है, ये नॉलेज दे रही है, ये आपके ये नॉलेज है कि आपको
अपने लोअर 3 चक्रास पर काम करके अपने गो विद द फ्लो, अपने जो एनर्जीज़ है उनको ऊपर बढ़ाने के लिए आप किसी म्यूज़िक का हेल्प ले सकते हैं। हारमोनी के लिए अपनी ब्रीथ आपकी सांस के साथ जोड़ सकते हैं, इनके साथ आपको काम करना है और फिर आप देखिए कैसे चमत्कार मिरेकल होता है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की भी एनर्जी है। ठीक है, अब ये हैंडमेड है, मैंने खुद ही बनाए हैं अपने हाथों से। गॉर्जियस फॉर्चून सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कभी कभी हमें बाहर की जगह अपने भीतर भी सेट करनी पड़ती हैं। थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, हम रोक ही नहीं पा रहे हैं, हमारे मन पर हमारा कोई बस नहीं है। स्माइल करिए, स्माइल, आपको स्माइल। वर्गो हर्मिट में जाना है आपको, हर्मिट की एनर्जी, हार्ट सेंटर्ड एनर्जी। अडोर, अनकंडीशनल लव। वाह। कैप्रिकॉर्न डेविल, यस, पॉलिटिक्स। कोई कैप्रिकॉर्न या तो है आप कैप्रिकॉर्न है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डेविल की एनर्जी में रख रहा है। 15 नंबर आपके लिए है, जिसे ऐड करने पर 6 भी बनता है। स्पीक एंड शाइन। स्पीक जो हम बोलते हैं वही शाइन, वही दिखता है। हमारे जो शब्द होते हैं वही हमारे व्यक्तित्व को दिखाते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं, जिस भी तरीके से बोलते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। ठीक है। फर्टिलिटी यहाँ से भी आया था, मेल फर्टिलिटी, ये XX। ब्यूटी, नर्चर, खुद को संवारिए, है ना। जो फेस, एक फेस कितना गंदा सा है यहाँ पर और एक फेस कितना ब्यूटीफुल है। चीयर्स, वाह, चीयर्स करने। और क्या, जब इंटेंसिटी और ये सब गो विद द फ्लो हो जाएगा, ये काम कर लेंगे तो फिर तो हैप्पी मोमेंट आएंगे ना। चीयर्स करेंगे फिर। स्ट्रेंथ, यस, स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी, वाह। होप, हार्ट सेंटर्ड होप, उम्मीद मत छोड़िए किसी भी चीज़ की। फॉर्च्यून है कंट्रोल, डायरेक्शन, विक्ट्री। अपने माइंड को थोड़ा सा, थॉट को कंट्रोल करिए, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए, फिर विक्ट्री है। और ये है लव, प्यार, हार्ट सेंटर। हसल, घोंसले में लौट आइए। किसी को अपने घोंसले पर आने की ज़रूरत है, घोंसला बनाने की ज़रूरत है। मे बी शादी नहीं हुई है तो शादी, क्योंकि अडोर यहाँ बच्चा है, यहाँ घोंसला है, वो फीड कर रही है। ओके, अपने घोंसले में आके अपने बच्चों का, अपने घर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत सारे मतलब अलग अलग लोग होंगे इसमें, तो यहाँ से मुझे वो मिला। तो अडोर, बच्चों को अनकंडीशनल लव, वो वाली कि भगवान गॉड गॉडेसेस आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको ऐसे अडोर करते हैं, वो आपको मैसेजेस देंगे। मतलब वो वर्ड बाहर से आई, अपने बच्चे को फीड कर रही है, तो हम तुम्हें वो चीज़ देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, बट तुम पहले अपना हार्ट चक्र ओपन तो करो। ऑल इज़ वेल, आर्कएंजल गैब्रियल से जुड़ने की ज़रूरत है। एम्ब्रेस द जर्नी। ओके, इस जर्नी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत हार्ड जर्नी है। कोई डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है और बाहर कोई भी नहीं समझता हमारी ये बात। होप, रिन्यूअल, इंस्पिरेशन। ग्रेसफुली करिए जो भी कर रहे हैं। फेथफुल, बैलेंस, पेशेंस, वर्च्यू। नाउ, मैंने क्या कहा, अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी को। लव एंड लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है किसी को। यस, डार्क नाइट ऑफ द सोल में तो लव एंड लाइट ही लगेगा। एक्सपेक्ट मिरेकल, और मैंने कहा था कि मिरेकल हो जाएगा। वाह। फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, जो गिल्ट वाले उससे है। फियर क्या होता है, हमारे फर्स्ट चक्रा, एंजाइटी सेकंड चक्रा, इनसिक्योरिटी जब तक हम अपने थर्ड चक्रा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों चक्रास के देखिए, और ये गिर भी गया। इन पर काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, मैं पायल थ्रीज, गुड लक, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लव एंड लाइट के साथ, है ना। हमारा चैनल ही है वॉरियर ऑफ लव एंड लाइट, और वॉरियर मैंने इसीलिए तो इस चैनल का नाम ही रखा है वॉरियर ऑफ लव एंड लाइट, क्योंकि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है और अपने बारे में जानना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम ही यही है, हम अपने बारे में जाने। और फिर लव एंड लाइट, एक लेटर निकाल लेते हैं, ये 4WW, मुझे लगता है किसी की वेबसाइट है, www.com, क्या होता है वो, AP और 444T, IMBH 34, किसी की एज 34, 33 और 333, और ये 444 एंजल नंबर, और ये 111 मिररिंग नंबर 11, यस। तो कोई मिररिंग नंबर जो होते हैं ना, ये 111, ये आहा मोमेंट के लिए होते हैं, ये और यहाँ 444 मैनिफेस्टिंग, कोई आपकी विश इसी वक्त जब मैंने ये बोला 444, देखिए आप क्या सोच रहे थे। 333 आई एम द डोरवे, आई एम MPV, ये लेटर्स आपके लिए हैं। ओके ओके, मैं पायल थ्रीज, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।